दिवाली का दिन था, रोशनी, खुशियां और मिठास से भरा हुआ। हर तरफ दियों की जगमगाहट थी, बच्चे पटाखों की आवाज पर झूम रहे थे और हर घर से पकवानों की खुशबू हवा में घुल रही थी। लेकिन इस बार की दिवाली चीकू के लिए कुछ अलग थी, कुछ ऐसी जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। सुबह से ही चीकू बहुत खुश था। उसने अपने पापा के साथ मिलकर घर को रंगीन लाइटों से सजाया। माँ ने दरवाजे पर रंगोली बनाई और बहन गुड़िया ने फूलों की माला लगाई। घर में हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। चीकू अपने दोस्तों के साथ पटाखे चलाने की तैयारी में लगा था। उसकी जेब में छोटे छोटे बम, अनार, फुलझड़ियां और रॉकेट भरे हुए थे। वो बार बार माँ से कहता, माँ, आज तो मैं सबको दिखाऊंगा कि कौन सबसे ज्यादा पटाखे चला सकता है। माँ मुस्कुराकर बोली, लेकिन ध्यान रखना बेटा, पटाखे खेलते वक्त संभल कर। दिवाली खुशियों का त्योहार है, कोई खतरे का नहीं। चीकू ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ माँ, मैं तो सुपर हीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। शाम को सूरज ढलते ही मोहल्ले में हर घर जगमगाने लगा। बच्चे अपने अपने पटाखे लेकर बाहर निकले। चीकू भी अपने दोस्तों मोनू, सोनू और बिट्टू के साथ बाहर आया। सबने मिलकर पटाखे जलाना शुरू किया। रंग बिरंगे अनार आसमान में चमक रहे थे, फुलझड़ियां झिलमिला रही थी और बच्चों की हंसी हवा में गूंज रही थी। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों के बीच अगर जरा सी लापरवाही हो जाए तो एक पल में सब बदल जाता है। चीकू के हाथ में एक नया रॉकेट था, बड़ा, चमकदार और सबसे ऊंचा उड़ने वाला। दोस्तों ने कहा, अरे चीकू, इसे मत चला, ये बहुत बड़ा है। पर चीकू बोला, अरे डरपोको, देखो अब मैं कैसे उड़ाता हूँ इसे। उसने रॉकेट को बोतल में लगाया, माचिस जलाई और मुस्कुराते हुए बोला, देखो अब आसमान में धमाका होगा। रॉकेट जला तो सही, लेकिन अचानक बोतल गिर पड़ी। रॉकेट ऊपर जाने की जगह सीधा बगल की गली में चला गया, जहां कुछ बच्चे पटाखे चला रहे थे। एक पल की बात थी, तेज आवाज, चमकती आग और फिर सब तरफ चीखे। रॉकेट फटकर पास रखे कपड़ों और कचरे में आग लगा गया। बच्चे घबरा गए। कोई भागा, कोई रोया। चीकू ने तुरंत दौड़ लगाई ताकि आग बुझा सके, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसका हाथ जलती फुलझड़ी पर आ गया। जलन इतनी तेज थी कि वो दर्द से चीख उठा। लोग इकट्ठा होने लगे। उसके दोस्त भागकर घर की तरफ दौड़े, आंटी, आंटी, चीकू का एक्सीडेंट हो गया। माँ भागती हुई आई, उनके हाथों में आंसू और डर दोनों थे। उन्होंने देखा, चीकू जमीन पर पड़ा है, हाथ जला हुआ है और कपड़े सुलग रहे हैं। पापा ने बिना देरी किए उसे उठाया और अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। अस्पताल के रास्ते में माँ रोती जा रही थी, मैंने कहा था संभल कर रहना। भगवान, मेरे बेटे को कुछ मत होने देना। चीकू दर्द में था, लेकिन माँ का हाथ पकड़कर बोला, माँ, मुझसे गलती हो गुरु, मैं अब कभी पटाखे नहीं चलाऊंगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके शब्दों में पछतावा भी। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। चीकू के हाथ पर पट्टियां बांधी गुरु। जलन ज्यादा थी, पर शुक्र था कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा, आपका बेटा बहुत किस्मत वाला है। जरा भी देर होती तो हाथ पूरी तरह जल सकता था। रात को जब सब वापस घर लौटे, दिए अब भी जल रहे थे, पर अब वो रोशनी किसी उत्सव की नहीं, बल्कि एक सीख की थी। चीकू बिस्तर पर लेटा था, दर्द में भी मुस्कुरा रहा था। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा, बोली, देखा बेटा, ये दिवाली की सच्ची सीख है। रोशनी तभी अच्छी लगती है जब वो किसी का जीवन जलाए नहीं। चीकू ने धीरे से कहा, माँ, अब मैं दिवाली पर पटाखे नहीं चलाऊंगा,
बस दिए जलाऊंगा ताकि किसी को दर्द ना हो। अगले दिन मोहल्ले के सब बच्चे चीकू से मिलने आए। सबने मिलकर वादा किया, अब से हम दिवाली बिना पटाखों के मनाएंगे, सिर्फ दिए, मिठाई और प्यार। मोनू ने कहा, इस बार हम किसी को जलाएंगे नहीं, बल्कि दुनिया को रोशन करेंगे। चीकू मुस्कुराया, सही कहा, दिवाली तो रोशनी बांटने का नाम है, आग फैलाने का नहीं। उस दिन चीकू ने महसूस किया कि दिवाली सिर्फ पटाखों की आवाज या चमक नहीं होती, बल्कि उस रोशनी की होती है जो दिलों में जलती है। उसने सीखा कि एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी परेशानी ला सकती है। उसने ये भी जाना कि असली खुशी दूसरों को खुश देखकर मिलती है, न कि उन्हें डराकर। समय बीत गया, चीकू ठीक हो गया, पर उस दिवाली की याद हमेशा के लिए उसके दिल में बस गई। हर साल जब दिवाली आती, वो अपनी माँ के साथ मिलकर दिए जलाता, मिठाई बांटता और बच्चों को समझाता। सावधानी ही सबसे बड़ी पूजा है। रोशनी तभी पवित्र होती है जब वो सुरक्षित हो। लोग कहते हैं हाथ से सिखाते हैं, और चीकू के साथ भी ही हुआ। अब वो सबको यही समझाता, पटाखे नहीं, प्यार जलाओ, दिए नहीं, दिल रोशन करो। उसका एक्सीडेंट एक चेतावनी बन गया, सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए जो त्योहारों की खुशी में सावधानी भूल जाते हैं। हर बार जब आसमान में रॉकेट चमकता, चीकू के मन में डर नहीं आता, बल्कि एक याद आती कि दिवाली की असली चमक बाहर नहीं, भीतर होती है। वो अब बच्चों के बीच स्मार्ट चीकू के नाम से जाना जाने लगा। स्कूल में भी उसने एक स्पीच दी, दिवाली तब सबसे खूबसूरत लगती है जब कोई दुखी न हो, कोई घायल न हो, और सबके घरों में सच्ची मुस्कान जले। लोगों ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। अगले साल पूरे मोहल्ले ने बिना पटाखों के दिवाली मनाई। बच्चे मिट्टी के दिए जलाते, पेड़ों पर लाइटें लगाते और मंदिर में भजन गाते। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, तुम्हारे एक हादसे ने सबको समझा दिया कि खुशी तभी पूरी होती है जब वो सुरक्षित हो। चीकू बोला, माँ, अब मुझे डर नहीं लगता। अब मुझे पता है कि रोशनी कभी दर्द नहीं देती अगर हम उसे समझदारी से जलाए। दिवाली अब उसके लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं रही, वो एक भावना बन गई, एक सीख बन गई। हर बार जब दिया जलता, वो खुद से कहता, भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है, अब मैं हर दिवाली किसी की मदद करूंगा, किसी की जिंदगी में सचमुच की रोशनी लाऊंगा। उस दिन के बाद चीकू हर साल गरीब बच्चों को कपड़े और मिठाइयाँ बांटने लगा। उसने कहा, अगर मैं जलकर भी किसी और की जिंदगी में रोशनी ला सकूं, तो वही सच्ची दिवाली होगी। माँ की आंखों में गर्व था, उनका बेटा अब समझदार हो गया था। जिंदगी ने उसे एक सबक दिया, और उसने उसे अपना मिशन बना लिया। अब हर दिवाली वो अपने घर की छत पर दिया जलाकर भगवान से कहता, धन्यवाद भगवान, मुझे जलाया नहीं, बल्कि मुझे समझाया। और आसमान में चमकते दियों की रोशनी में चीकू का चेहरा भी किसी दिए की तरह चमक रहा था, सच्ची समझ, सच्ची रोशनी और सच्ची दिवाली की मिसाल बनकर।